अभिनंदन इस धरा पे आज तुम्हारा जी, करूं मैं स्वागत अभिनंदन इस धरा पे आज तुम्हारा जी। धन्य भाग जो यहाँ पधारे, राकेश मिश्रा नावारी, राकेश मिश्रा नावारी। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। आज बहुत ही पवित्र अवसर है जब इस क्षेत्र के विकास के बारे में, इस क्षेत्र के आम ग्रामीणों के, गांव के रहने वाले लोगों के बारे में और ऐसे तमाम लोगों के बारे में जो लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि रोजी रोटी का स्थान कहाँ चुने, तो हमारे डॉक्टर शैलेश पाठक जी ने एक बहुत रचनात्मक कार्य इस क्षेत्र में प्रारंभ किया है। साथियों, ऐसे अवसर पर उपस्थित हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजीव कुमार गुप्ता जी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अधिकांश लोगों से परिचित हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राणा प्रताप सिंह जी, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन उमेश सिंह राठौर जी, और पड़ोसी क्षेत्र से अभी विधायक रहे पिछले 2-3 महीने पहले तक ऐसे धर्मेंद्र शाकी जी, और हमारे ब्राह्मण समाज के इस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता श्रीमान लाल पाठक जी, बदायूं की चेयरमैन बहन दीपमाला गोयल जी, हमारी महिला मोर्चे का सशक्त हस्ताक्षर काम करने वाली बहन अमिता उपाध्याय जी, और इस क्षेत्र में तमाम आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए मेरे साथियों, पत्रकार मित्रों, आप सब लोग काफी दिनों से इस कार्य के बारे में उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं कि इसका स्वरूप क्या होगा। मेरे साथियों, ये अपना जो भारतवर्ष है, ये लंबे समय तक विधर्मियों का गुलाम रहा है। हजारों वर्ष गुलाम रहने के कारण हमारे पूर्वजों ने बहुत कठिनाइयां उठाई हैं, बहुत परेशानी में हमारे पूर्वजों का जीवन बीता है। जिन लोगों के बुजुर्ग लोग जेल गए, जिन लोगों के बुजुर्गों ने फांसी खाई, अंग्रेजों की पुलिस की लाठी खाई, अपनी जमीन जायदाद खो दी, ऐसे भयानक संघर्ष के बाद ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजाद भारत में जब हमने कल्पना की थी कि हमारा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो हमारे गांव के लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे गांव रोशन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आजाद भारत के बाद ऐसे लोग के हाथ में कमान आई जिन्होंने भारत के ग्रामीणों की चिंता नहीं करी, भारत के गांव की चिंता नहीं करी। मैं तो धन्यवाद दूंगा डॉक्टर शैलेश पाठक जी को, और आज इनकी मां जो इस दुनिया में नहीं है, ऐसी पूजनीय दिवंगत माता जी को, जिन्होंने कम से कम इस दातागंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जितना कि मैं जानता हूँ, एक एक व्यक्ति के बारे में जो उनके संपर्क में आया, उसकी व्यक्तिगत चिंता भी की, उसके गांव की चिंता भी की, उसकी रोजी रोटी की भी चिंता की, और उसके आपसी झगड़े झंझट भी है। उन्हीं डॉक्टर शैलेश पाठक के द्वारा ये जो जिसमें मैं बोल रहा हूँ, ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो मैं कह रहा था कि आजाद भारत में सपना देखा था कि गांव मजबूत होंगे। गांव कैसे होंगे, गांव की कल्पना क्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज उसमें एक कदम बदायूं जनपद में डॉक्टर शैलेश पाठक ने बढ़ाया है। हमारे देश के और साथ साथ में शिक्षा के लिए इंटर कॉलेज की भी आपने बात उठाई है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बदायूं जनपद के भारतीय जनता पार्टी के नेता ये प्रयास करेंगे कि ये जो आसपास का पिछड़ा हुआ इलाका आपको दिख रहा है, इसमें डॉक्टर शैलेश पाठक जी मजबूती के साथ दोनों पैर जमा कर यहाँ पर खड़े रहें और अपने संदेश से भिजवाते रहें कि सरकार से इनको क्या क्या सहयोग चाहिए, वो सारा सहयोग भाजपा की तरफ से इनको मिलेगा और एक रमणीय स्थल बनकर तैयार होगा। पर्सनल बाजार भी लगे, आसपास के दबाव अंदाज करिए, जब एक कोई बाजार डेवलप होता है तो कितने चाट विक्रेता, आजकल मटर की चाट, आलू की चाट बड़े प्रेम से लोग खाते हैं, कितने विशाल खाने की दुकानें, कितनी परचून की दुकानें, कितनी सब्जी बेचने वाली दुकानें, हजारों लोगों को एक बाजार रोजगार देता है, हजारों लोगों को एक बाजार रोजगार सृजित करता है। इसलिए अगर इस इलाके में आप लोगों के सहयोग से और डॉक्टर शैलेश पाठक, अंकित पाठक की मेहनत से ये बाजार यहाँ पर खड़ा हो गया तो मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की 2022 में जो नई सरकार चुन के आई है उसने एक सराहनीय कदम इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, वो एक मील का पत्थर है। मेरे साथियों, देश आजाद होने के बाद जब हम लोगों के हाथ में कमान आई, अटल जी के हाथ में कमान आई, मोदी जी के हाथ में कमान आई, तो गांव के बारे में क्या सोचते हैं? गांव के बारे में सोचते हैं कि गांव में ऐसे बहुत गरीब लोग रह रहे हैं जिनको अपनी बेटियों के पास शादी करने के धन नहीं। हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाकर ऐसे गांव के गरीब कमजोर लोगों की बेटियों की शादी की निःशुल्क व्यवस्था की है। हर 6 माह में एक कार्यक्रम होता है और मैं अंदाज करता हूँ शायद इस क्षेत्र के आसपास के तमाम गाँव में भी ऐसी बहन बेटियों की शादी जरूर भी हो। हम लोगों ने गाँव की चिंता की, गाँव में लोग कटिया डरा कर बिजली चलाते हैं। अब जब कटिया डालोगे, बिजली जलाओगे तो सरकारी कर्मचारी की तो दाल में फूल लगा हुआ है, वो आएगा तो आपको ये नहीं कहेगा कटिया मत डालो, वो कहेगा कटिया डालते हो तो मेरी जेब में भी डालो। मेरे साथियों, हमने उस चीज की व्यवस्था को खत्म किया। हमने कहा तुम कटिया मत डालो, तुम निःशुल्क बिजली का कनेक्शन लो। लाखों कनेक्शन हमने निःशुल्क बांट दिए।